तो आज हम एम करीम का चैप्टर 4 फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसमें तो क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या रहा है, आपको निकालने के लिए कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज कितना क्या दे रखा है इसमें, ऑब्जर्व डेट 5 माइक्रोकूलम। एक पॉइंट चार्ज इसका 5 माइक्रोकूलम दे रखा है, चार्ज दे रखा है। ठीक है, तो एफ इक्वल टू हो गया कितना 2 × 10⁻4। आपको चार्ज न्यूटन दे रखा है, 4 न्यूटन दे रखा है। ठीक है, तो एफ इक्वल जो फार्मूला जो होता है वो होता है Q × A। तो ये आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बराबर होता है F/Q। तो F कितना दे रखा है आपको 2 × 10⁻4 अब बट्टा, और Q का मान दे रखा है आपको कितना 5 × 10⁻6 कूलम। ठीक है, तो आप इसे गुना भाग करिएगा तो ये 0.4 × 10⁻2 न्यूटन कूलम में आएगा। तो आपका आंसर है कितना 40 न्यूटन पर कूलम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 1 का आंसर है। ठीक है, अब 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या रहा है, आपको निकालने के लिए कैलकुलेट द फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस्ड एट ए पॉइंट निकालने के लिए कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक प्लेस निकालने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस तरफ जा रहा है, और आपको Q दे रखा है कितना इसमें -1.6 × 10⁻−19 कूलम, और एक पॉइंट इधर की ओर बढ़ रहा है। तो इसका जो दे रखा है F इक्वल टू 4 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम में दे रखा है। ठीक है, तो आपका आंसर ये जो आपका आंसर कह रहा हूँ, ये जो फार्मूला जो है ये इसका 1.6 × 10⁻−19, ठीक है, और इंटू 4 × 10⁻4। ये ई इक्वल टू फार्मूला है, एफ इक्वल टू था ना, ई इक्वल टू क्यू, मतलब ई इक्वल टू क्यू इंटू ए, तो क्यू इंटू ए। ठीक है, तो आप इसे गुना करिएगा तो ये आपका 6.4 × 10⁻15 आपका किस में आंसर है, न्यूटन में आंसर है। ठीक है, अगेन तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या देखते हैं 3। आपको 3 में क्या कह रहा है निकालने के लिए, इन द एबव क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में आपको कह रहा है निकालने के लिए प्लेस एट द पॉइंट सेम फील्ड निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन है इस तरफ जा रहा है, ये तो पॉजिटिव चार्ज जा रहा है इस तरफ, और ये भी फील्ड इस तरफ ही है। तो आपका आंसर भी 6.4 सेम ही होगा, 15 न्यूटन। ये आपका तीसरा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपको 4 क्या है निकालने के लिए, ए पोटेंशियल कैलकुलेट द क्रॉस मास इतना दे रखा है, एक्सीलरेशन निकालने के लिए कह रहा है आपको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, ये प्लस कूलम चार्ज रखा हुआ इसमें। ठीक है, और ये भी इस तरफ जा रहे हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉन है दे रखा है 6.68 × 10⁻9 न्यूटन कूलम में दे रखा है ये। ठीक है, तो इसका जो Q इक्वल टू फार्मूला होगा वो F/m Q इंटू E/m इक्वल टू 1.6 × 10⁻−19, ये Q का मान होता है। ठीक है, इंटू 6.68 × 10⁻9 और बट्टा 1.67 × 10⁻27। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 6.4 × 10⁻17। ये आपका आंसर है मीटर सेकंड में। आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, इतना हो गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आपको एक्सीलरेशन निकालने के लिए, तो एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ जा रहा है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन और ई इक्वल टू होता है -1.6 × 10⁻−19 कूलम दे रखा है आपको। दे रखा है या नहीं दे रखा है, इसमें आपको नहीं दे रखा है। ठीक है, तो और ई इक्वल टू है आपका दे रखा है इसमें 18.2 × 10⁻8 न्यूटन कूलम में दे रखा है।
तो आपको क्या निकालने के लिए, एक्सीलरेशन निकालने के लिए कह रहा है Q इंटू ई बाय एम। तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 गुना 18.2 गुना 10⁻8 और बट्टा 9.1 गुना 10⁻31। ठीक है, 9 दूना 18, ये कट गया। तो आपका आंसर जो आ गया आपका 3.2 गुना 10⁻20 मीटर सेकेंड स्क्वायर में आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में भी आपको एक्सीलरेशन निकालने के लिए कह रहा है। 6 में आपको एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन, कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो निकालने के लिए कह रहा है आपको। एक्सीलरेशन बाय एक्सीलरेशन प्रोटॉन, तो ई एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन बाय एम ई मतलब एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन बाय एम पी। तो एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन बाय एम ई इक्वल इंटू एम पी बाय इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेशन। ठीक है, इससे कट गया तो एम पी बाय प्रोटॉन बटा इलेक्ट्रॉन बच गया। तो 1.67 गुना 10⁻⁻27 बट्टा 9.1 और गुना 10⁻⁻31। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है ये आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। आप 7 देखते हैं। ठीक है, 7 में आपको निकालने के लिए कह रहा है, क्या निकालने के लिए कह रहा है आपको, इन द क्वेश्चन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सप्रेशन। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको रेशियो निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ई बाय एम ई इंटू बाय ए, तो एक आया हमको 1, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, निकालने के लिए कह रहा था आपको। आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन ढंग से। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, 8 में आपको कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सीलरेशन प्रोड्यूस, आपको दो निकालने के लिए कह रहा है, फोर्स निकालने के लिए कह रहा है और एक एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें वो निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो फोर्स जो निकालने के लिए कह रहा है आपको इसका, तो एफ पी बाय एफ डी इक्वल टू ई एफ बाय ई एफ से कट गया, कितना आ जाएगा 1.1। और आपको और क्या क्या निकालने के लिए कह रहा है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस जो हो रहा है। ठीक है, तो बी में कह रहा है एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो ई बाय 2 एम पी सॉरी, इसमें भी बाय 2 एम पी होगा, इसमें 2 एम पी होगा बाय एम पी इक्वल टू ई बाय एम पी इंटू 2 एम पी बाय ई। तो इससे ये कट गया, तो आपका आंसर जो आएगा 2:1। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 देखते हैं, एक मिनट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आपको 9 में कह रहा है निकालने के लिए कैलकुलेट द चार्ज एंड डिटरमाइन इट्स नेचुरल। तो जी का मान दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। ठीक है, आपका चित्र जो है कुछ इस प्रकार चित्र है, किताब में दे रखा है आपको 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, बीच में पॉइंट चार्ज कितना रखा हुआ, पॉइंट चार्ज क्यू है, और ये इधर पे घेरा और ये इधर नीचे रिप्लाई कर रहा है। ये एम जिस नीचे खींच रहा है, ये और एफ इक्वल टू क्यू ए से ऊपर खींच रहा है। ठीक है, इस तरफ एम चार्ज है रखा हुआ। तो एम जो दे रखा है इसमें, एम जो है इसमें वो 2 गुना 10⁻³ ग्राम पर मोल, टू 2 गुना 10⁻6 kg, और एफ इक्वल टू जो है 4 वोल्ट दे रखा है मीटर में,
और Q इंटू ई बराबर जो फार्मूला होता है mg। तो Q इजकल टू mg बाय ए इजकल टू 2 गुना 10 पे पावर 6 इंटू 10 पे पावर 10 mg बराबर कितना दे रखा है आपको, g बराबर 10 दे रखा है इसमें मीटर पर सेकेंड, और बट्टा 4 5 ये कट गया। ठीक है, तो आपका आंसर जो आएगा 5 गुना 10 पे पावर -6 कूलम। आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसी में कह रहा है निकालने के लिए, इन द क्वेश्चन में इट इज निकालने के लिए कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायमीटर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो 10 जो है आपका निगेटिव चार्ज में नेगेटिव 4 पार्ट के लिए। ठीक है, आपको 10 जो है नेगेटिव 4 पार्ट के लिए। ठीक है, तो इसमें यही आपका आंसर है 10। अब 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है एक नेचुरल बॉडी है। ठीक है, एक नेचुरल बॉडी है जिसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज आ रहा है कहीं से, इलेक्ट्रॉन चार्ज n पार्टिकल आ रहा है और n पार्टिकल जा भी रहा है एक तरफ से। तो Q इजकल टू 0 हो गया। ठीक है, और M जो दे रखा है इसमें दे रखा है कितना, 10 मीटर मास ग्राम दे रखा है, 10 मास ग्राम दे रखा है, मास मीटर ग्राम में दे रखा है। ठीक है, तो कितना हो गया ये 10 गुना 10 पे पावर -6 kg में हो गया। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो 100 न्यूटन जा रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो 25 हो रहा है बीच में प्लस कूलम में mg चार्ज क्यू चार्ज ऊपर रिपेल कर रहा है, इसमें आई चार्ज ऊपर रिपेल कर रहा है। तो क्यू ई जो फार्मूला जो है इसका mg वो NEF इजकल टू mg NEE इजकल टू mg। तो आपको नेचुरल बॉडी पूछना है निकालने के लिए, नेचुरल निकालना है आपको, तो mg बाय EE। ठीक है, तो 10 पे पावर -4 बट्टा 1.6 गुना 10 पे पावर -19 गुना 100, 1/1.6 गुना 10 पे पावर 13, 10 बट्टा 1.6 गुना 10 पे पावर 12, सॉरी 13 होगा, 13 जीरो से कट जाएगा, 13 होगा, सॉरी 12। तो आपका आंसर जो 6.25 गुना 10 पे पावर 12, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, आज यहीं तक, अब कल इससे आगे देखेंगे।